हेलो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड यूट्यूब क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी। अभी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा सबसे पहले, फिर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन देख चुके। इसकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15 cot A इक्वल टू 8। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। साइन ए आपको फाइंड करना है और सेक ए आपको फाइंड करना है। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, कॉस सेक ए का रेशियो क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि साइन ए और सेक ए का रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल का इश्यू नहीं है क्योंकि एंगल हमें ए दिया हुआ है। तो एंगल ए दिया है, इसी के अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। हम लेंगे 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8। तो बेटा cot A इक्वल टू क्या होगा, 8/15 होगा। अब cot A का जो रेशियो होता है वो होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। हमें यह क्लियर हो गया कि जो आधार है ए है, ए के लिए आधार क्या होगा ए बी, यानी ये 8 है, और लंब क्या होगा एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड यानी कि BC यानी 15। ये आपने अगर क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं होने वाली आपकी। आप शुरुआत से सीखते आ रहे हो। एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग आपका 15 है, यानी कि ए के अपोजिट BC 15 होगा और ए बी आपका आधार हो जाएगा। अब यदि साइन ए का रेशियो आपको निकालना है तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। हमको क्या मिस हो रहा है, कर्ण मिस हो रहा है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मिस हो रहा है तो हम यहां पे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे कि क्या है। इसके लिए हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय ली। ट्रायंगल ABC Y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है हमें, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। AC हमें निकालना है। AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू हमने ऊपर ही क्लियर कर लिया, AB 8 और BC का वैल्यू 15। तो AC ऐसे हम निकालेंगे 16 का 225, इसके स्क्वायर, AC का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा और इसकी रूट की ऐड करेंगे दोनों को तो 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 8 9।
आपका ये पेयरिंग 17 मल्टीप्लाई 17 का पेयर होगा 289, यानी AC इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 70। आपका क्वेश्चन अगर AC इक्वल टू 17 आ गया, अब आप इजी आसान तरीके से साइन A का रेशियो निकाल सकते हैं। साइन A रेशियो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा BC, हाइपोटेन्यूज होगा AC, यानी BC की वैल्यू 15, AC की वैल्यू आपने अभी निकाली कितना है 17, तो ये आपने यहां पे 17 लिख दिया। तो एक आंसर आपका कंप्लीट होता है। दूसरा आपको निकालना था sec A, तो हम sec A की वैल्यू निकालेंगे। sec A का रेशियो आपको पता होना चाहिए। sec A का रेशियो है हाइपोटेन्यूज अपॉन 20 कर्ण बटे आधार। अब A के लिए हाइपोटेन्यूज का तो कोई इश्यू नहीं है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी AC। A के लिए बेस क्या होगा AB, यानी A के लिए बेस AB होगा। तो AC की वैल्यू हमने अभी निकाली 17, AB की वैल्यू कितनी है 8। आपको क्लियर हो गया, यानी ये आपको sec A का रेशियो मिल गया। यही आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट होता है। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में, इसी सीरीज में हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का जो आपको सॉल्यूशन है इसी वीडियो में मिलने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, आप पोस्ट करके नोट कर लेना, मैं इसे इरेज करता हूं जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो हम यहां पे नंबर चेंज कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है sec 30। sec 30 थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये दिया sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि आप समझ सकते हो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। ये रेशियोस आपको कंप्लीट करने हैं, निकालने हैं इनके। सेक थीटा का दिया ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। सेक थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। चूंकि इसमें एंगल जनरल एंगल दिया हुआ सामान्य कोण, तो हमने एक एंगल बनाया ट्रायंगल ए बी और सी। यहां पर थीटा एंगल यदि हम मेंशन करते हैं तो ए बी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंब नहीं दिया है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अब बेस हमें कितना दिया है 12 दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 30। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। ए बी सी वाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बेटा हमें गिवन है 13, AB का स्क्वायर
12 और BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर है बेटा 12, AB तो हमें फाइंड कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो हमें AB की जगह हमने AB लिखा। 13 का स्क्वायर 169, AB का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 169 ट्रांसपोजिंग किया नंबर पक्षांतर, तो प्लस से माइनस हो गया, और ये AB का स्क्वायर। तो AB इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस किया तो कितना आया हमारा ये 25। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, और इसके रूट की वैल्यू आप 5 के पेयर बना के निकाल सकते हो। यानी AB इक्वल टू आपका कितना आ गया, AB इक्वल टू आपका आ गया 5। जैसे ही आपने AB इक्वल टू पूरा किया, इस क्वेश्चन का जो बेसिक पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालने हैं सिंपल रेशियो। रेशियो में आपको पता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब अपॉन आधार। तो लंब साइन थीटा, यहां पे थीटा लगा देते हैं थोड़ा पीछे करके, साइन थीटा इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारी, AB की वैल्यू हमने अभी निकाली 5, ये 5 निकाली है AB की वैल्यू अभी, और AC की वैल्यू हमें गिवन थी 30। तो एक रेशियो हमने कंप्लीट किया, आंसर। सेकंड रेशियो है cos थीटा। cos थीटा है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है हमारा BC थीटा के लिए, और कर्ण क्या है हाइपोटेन्यूज AC। तो 12 अपॉन 30। साइन थीटा कॉस थीटा के बाद हम वैल्यू निकालेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन 20, यानी लंब बटे आधा। अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आपको करना है, मैं दोनों का लिख के चल रहा हूं बार बार। तो परपेंडिकुलर कौन है AB, और बेस क्या है BC। AB इक्वल टू 5 है हमारा, और BC इक्वल टू 12। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा रिवर्स हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। तो आधार क्या है थीटा के लिए BC, और लंब क्या है AB। BC 5 है, और BC 5 नहीं है बेटा, BC हमारा 12 है, और AB इक्वल टू हमारा 5। लास्ट रेशियो है इसका कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन का रिवर्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण अपॉन लंब। कर्ण क्या होगा हमारा AC, लंब क्या होगा AB, यानी 13 अपॉन 5। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5 हमने निकाल दिए, आपको क्लियर हुए होंगे। और कोई आज इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं आप इजी वे में एक बार समझने के बाद दोबारा जरूर प्रैक्टिस करना, तभी आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आज का वीडियो अभी यही खत्म।